हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो है जिससे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सी रिएक्शन वीडियोस देखे, बहुत से सोशल मीडिया पर और भी वीडियोस आ रही हैं और जिसके नीचे कमेंट्स भी यही आ रहा है कि आखिर जगत जी जो हैं उन्होंने अपनी देवरानी या ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया। और ये सवाल सबके दिमाग में आया था क्योंकि जब सगाई हुई थी तब तो जगत दीदी ने बहुत दिखा के और अलग अलग से वीडियोज लाए थे कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को बुलाया है, उनके सास ससुर आए थे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि उनके ससुराल से कोई भी उनकी बेटी के बर्थडे में नहीं आया है। देवरानी का तो चलो फिर भी अभी जब वो कुछ दिन पहले गई थी तो बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा था उनका, पर अब लोग बोल रहे हैं ऐसा क्या हुआ है जो इन्होंने अपने ससुराल वालों को अपने बेटी के बर्थडे में नहीं बुलाया। अब अभी जो बर्थडे के बाद जगत दीदी लाइव आई थी और जिसमें बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे उनसे, पर वो इग्नोर कर रही थी। पर आखिर इग्नोर कब तक करेंगी जब बहुत से कमेंट्स इसी टॉपिक पर थे। तब उन्होंने फिर एक कमेंट को एक्सेप्ट किया और बोला कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, किसी पर्सनल रीजन के वजह से उन लोगों को नहीं बुलाया गया या वो लोग नहीं आए हैं। पर आखिर कौन सा पर्सनल, इन लोगों की लड़ाई होती है वो भी सोशल मीडिया पर है, इन लोगों की कोई भी बात होती है वो भी सोशल मीडिया पर है, सब कुछ सोशल मीडिया पर है। और जब सगाई हुई थी तब सास ससुर आए थे, यहाँ तक कि जब से ये अपने ससुराल को छोड़कर आई है बेटी 7 साल की हो चुकी है, एक भी बर्थडे पर कभी भी मतलब उसके दादा दादी को नहीं बुलाया गया। पर उस टाइम की सिचुएशन कुछ और ही थी तो चलो मानते हैं। पर जब से सगाई हुई है फिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब सभी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था। इनके जितने भी कलीग्स थे, जितने भी यूट्यूबर को जो इनके को ब्लॉगर्स हैं, जितने भी दोस्त थे सब इनके खिलाफ हो गए थे जब जगत भैया के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी और हर किसी ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। पर उस टाइम इनका साथ जिसने दिया था शायद बहुत से लोगों ने उस चीज को सोचने में, समझने में या एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था। इनका साथ दिया था इनकी देवरानी ने, जबकि इनकी देवरानी ने जब इनको साथ दिया था तो उनको भी बहुत सी खरी खोटी सुनाई गई थी कि ये वही नेहा है जिन्होंने आपको कितना कुछ बोला है या सोशल मीडिया पर आपके बारे में कितनी बातें बताई हैं जो आपकी इमेज को खराब करती है। पर आज आप जगत दीदी का साथ क्यों दे रही? तो उन्होंने भी यही बोला था, अपने अपने होते हैं, बुरे वक्त में अपने ही साथ देते हैं। पर जो अपने थे सोशल मीडिया ने फिर इसको भी एक्सेप्ट किया कि हाँ रिश्ते एक ना एक दिन सुधर जाते हैं। फिर ये अभी कुछ दिन पहले अपने ससुराल गई थी, वहां से भी बहुत सारी वीडियोस आई, अपनी देवरानी के साथ हंसी खुशी माहौल वाला अच्छे ब्लॉग शेयर किए। पर हाँ उनकी देवरानी ने शेयर नहीं किया था, ये हम लोगों ने देखा था। कहीं ना कहीं आगे का टाइम ऐसा था, जो टाइम बीत गया है, बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर किया गया था। नेहा ने बहुत गंदे शब्द यूज किए थे अपनी देवरानी के लिए और कहीं ना कहीं वो भी नेहा का नाम लेकर कोई वीडियोस नहीं बनाना चाहती है, इसलिए शायद उन्होंने अपने ब्लॉग में इनको नहीं लिया था। पर जगत दीदी ने बाकायदा लिया था और बहुत सारे टॉपिक भी लाई थी। पर अब बात सामने आ रही है कि आखिर इनकी देवरानी क्यों नहीं आई आज नेहा की बेटी के बर्थडे में। तो बहुत से लोग और कमेंट्स के जरिए पता चला और इनकी देवरानी के ब्लॉग से भी पता चला कि इनकी बेटी के बर्थडे के पहले तो खुद उनकी बेटी का बर्थडे था, उनके बच्चे का बर्थडे था, यहाँ से इन्होंने भी विश नहीं किया और बाद में तासी का बर्थडे आया है तो उन लोगों ने भी विश नहीं किया। अब इसका रीजन क्या है वो तो आगे टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा। पर ब्लॉगर्स की लाइफ जो है ना, जो जितना हमें दिखाते हैं हम लोग उतना ही विश्वास कर पाते, पर उसके पीछे भी बहुत सी चीजें जो होती हैं छुपाई जाती हैं। अब कई लोगों का कहना है कि जो जितने भी दोस्त इनके यूट्यूब पर बने थे हर किसी ने इनसे रिश्ता तोड़ा था और हर किसी ने एक ये बात बोली थी कि जो ये जगत दीदी है ना, अपना काम निकलते ही सब अपना रास्ता अलग कर लेती हैं और दूसरों को मतलब जब तक यूज कर सकती है तब तक वो दोस्त है, रिश्तेदार है, या समझ लीजिए देवरानी जो है जब इनका कोई साथ नहीं दे रहा था उस टाइम उन्होंने साथ दिया था। अब डूबते को तिनके का सहारा, जिस टाइम कोई इनका साथ नहीं दे रहा था उस टाइम उन्होंने दिया, तो इन्होंने भी फिर उनकी जमकर तारीफ की, जमकर इनके भाई ने भी बोला था और इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करके भी उनका शुक्रिया अदा किया था कि कंचन ने मुझे समझा, मुझे जाना, अपने अपने होते हैं और भी बहुत कुछ आप लोगों ने देखा होगा। पर आज ये अपने अपने नहीं है, उनके बारे में बात भी नहीं की जा रही, पूछने पर भी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्या बात हो सकती है? तो जो ब्लॉगर्स बोलते थे, एक ब्लॉगर्स जो
एक टाइम पर इनके बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, उन लोगों ने भी ये बात बोली कि नेहा बहुत मतलबी है, जितने दिन इनको इनके साथ फायदा दिखता है उस टाइम तक वो दोस्ती निभाती है, रिश्तेदारी निभाती है, और जो भी रिश्ता हो वो निभाती है। जैसे इनको लगता है कि अब इनसे कोई काम नहीं है या फिर ये अब उनके लिए अच्छी नहीं है, उनकी इमेज के लिए अच्छी नहीं है, तो ये रिश्ता तोड़ देती है। फिर हम आपके हैं कौन, कोई रिश्ता नहीं है। तो यही चीज़ अब देखने को मिल रही है। तो बात तो सच में ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियंस हमें देखती है वो हमें एक एक चीज़ नोटिस करती है। तो हो सकता है हम लोग जो चीज़ नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर पा रहे, जो लाखों की ऑडियंस इनको देख रही है वो लोग समझ जाते हैं कि इतने सालों बाद इन्होंने अपने ससुराल वालों को बुलाया था। किस टाइम? अपनी सगाई के टाइम। उस टाइम शायद इसलिए बुलाया था क्योंकि ये ऑडियंस को दिखाना चाहती थी कि मेरी शादी में मेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी चाहते हैं, शायद इसलिए उन्होंने उनको बुलाया था। पर आज उनके बेटे की इकलौती बेटी है, वो क्यों नहीं बुलाया गया बर्थडे पर, और ना आने का कारण क्यों नहीं दिया गया? पर्सनल प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम है जो उनके जो बेटा नहीं है, उनके बच्चे का बर्थडे है और वो लोग नहीं आ सके? नेहा भी बता सकती है कि क्या प्रॉब्लम है। क्या इन लोगों के बीच फिर से मनमुटाव हो गया है या फिर से कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है? जैसा कि हमेशा बताया जाता है कि जगत दीदी के रिश्ते जिससे भी चलते हैं बहुत गंदे तरीके से टूटते हैं। जब इनके हस्बैंड की मौत हुई थी तब भी इन्होंने अपने देवर और देवरानी के बारे में बहुत कुछ बोला था। उसके बाद ये एक बार और गई थी, तब इन्होंने अपने ब्लॉग में अपनी देवरानी को या देवर को नहीं दिखाया था, जबकि वो उसी घर में थी। पर इस बार जब गई थी तो खुलकर दिखाया और फिर से रिश्ते शायद इनके खराब है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी कोई बात है, तो बता सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम थी इसलिए वो लोग नहीं आए, या उन लोगों को ये है, कोई भी काम बता सकते थे, तबीयत खराब है, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते थे। शायद ऑडियंस समझ जाती कि हाँ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं है। पर एकदम से इग्नोर किया जा रहा है, बताना ही नहीं चाह रहे, कोई भी बात नहीं बताना, तो सबको यही लग रहा है कि कोई बात छुपा रहे हैं। और जगत दीदी का जैसा मतलब लोगों ने देवी मानकर उन पर इतना विश्वास जो किया था ना, जैसे टूटा है, तो अब कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद 10 मिनट की वीडियोस में जैसे दिखती है रियल में वैसे नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जब से उनकी एक जो वीडियो देखी थी मनीषा से बात करते हुए कि नेहा तिवारी के पीछे हजारों लड़के हैं, लाइन लगी है, ये सब बातें जब से सुनी थी तब से फिर हम लोग समझ गए हैं या ऑडियंस समझ गई है कि वो कैमरे पर जैसे दिखती है ना रियल में वो वैसी नहीं है। उसी तरह अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो अपने देवरानी सास ससुर के साथ अभी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाई थी, वो सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए है कि मेरी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ हैं, वो लोग मुझसे अभी भी रिश्ता रखते हैं या कुछ और। पर अब बैक कैमरा क्या चल रहा है अभी पता नहीं चल रहा है, पर आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो शायद उनके डेली ब्लॉग देखते हैं, हर चीज़ जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको पता होती है, तो वो लोग जरूर समझते होंगे। तो आप लोग भी जब बताइएगा। और अभी फिर एक और बात आ रही है इवेंट वाली। तो जो अभी कोलकाता में एक इवेंट होना है, एक इवेंट जो हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, उस इवेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्यों नहीं जाना। तब पता चला था कि उनके जो यूट्यूबर दोस्त है वो सब आ रहे हैं, शायद ये उनसे नजरें नहीं मिला सकती हैं इसलिए। पर अभी अब जो एक और इवेंट होना है कोलकाता में, उसमें भी इन्होंने शायद जाने से मना कर दिया है, क्योंकि उसमें भी वही सब जा रहे हैं। भोपाल की बहू जो है वो, और आकांक्षा जो सुमित के दोस्त है वो, और शायद क्या नाम है उसका, मिस्टी मीठू जो भी है, वो लोग, ये सब लोग जा रहे हैं। तो ये उन लोगों के साथ शायद जेसिका भी जा रही है, तो ये सब लोग शायद जा रहे हैं और इनसे ये अब शायद बात नहीं करना चाहती है, सामने नहीं जाना चाहती। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते, इसलिए शायद ये उसका प्रमोशन तो की है पर जा नहीं रही है। तो इवेंट्स के अलावा और भी क्या क्या बातें आती हैं इवेंट्स की, वो शेयर जरूर करूंगी। पर अभी यही बात थी कि इनके ससुराल वाले क्यों नहीं आए। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। आप लोगों ने उनके पूरे ब्लॉग देखते होंगे। हम लोग ऐसा है कि सब पर रिएक्शन देते हैं, थोड़ा कभी आज देखे तो कल नहीं देखते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार जो कोई आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।